हाय दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप लोग देख रहे हो फाइनेंस विद अंकित। तो आज मैं आप लोग को ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग करियर को पूरी तरह से चेंज कर दिया। एक्चुअल में क्या हुआ कि मैं जब ट्रेडिंग करियर में आया तो मुझे बहुत बड़ा बड़ा लॉस हुआ। तो मैं एक टीचर के पास गया, उनसे मैंने सीखा क्योंकि मैं गांव में रहता हूं, तो यूट्यूब के थ्रू ही मैंने उस टीचर का है ना, टीचर से मैंने सीखा। तो एक्चुअल में क्या हुआ, वो ऑफलाइन क्लास मुझे दिए, तो मैं ऑफलाइन क्लास वहां जाके सीखा। तो आज मैं आप लोग को फ्री में वो चीज मैं आप लोग को शेयर करने वाला हूँ, वो स्ट्रेटेजी के बारे में, क्योंकि जब मैं उस चीज को सीखा मुझे बहुत बड़ा पेमेंट देना पड़ा उस चीज को सीखने के लिए। तो मैं आप लोग के लिए ये चीज फ्री में लाया हूँ, क्योंकि देखो भाई, मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं था, बहुत मेहनत करके मैंने सीखा है। तो वही चीज मैं चाहता हूँ कि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि आप लोग को देखता हूँ कि 2%, 3%, 4% के प्रॉफिट में निकल जाते हो और स्विंग ट्रेडिंग में। और मैं स्विंग ट्रेडिंग ही करता हूँ, इंट्राडे वगैरह मैं नहीं करता हूँ, मैं अभी स्विंग ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ। तो आप लोग को मैं स्ट्रेटेजी के बारे में बता देना चाहता हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ कि ये ना, पहले आप लोग को जानना पड़ेगा कि दाव थ्योरी क्या होता है। ये स्ट्रेटेजी का सबसे पहला है ना, चार्ट पे आपको देखना पड़ेगा दाव थ्योरी। दाव थ्योरी का मतलब है हायर हाई हायर लो पैटर्न। देखो, जब भी कोई भी चार्ट बनता है वो हायर हाई हायर लो पैटर्न पे बनता है। ऐसे ही सीढ़ी नुमा चार्ट बनेगा जब भी बनेगा, और जब भी वो नीचे गिरेगा तो ऐसे ही गिरेगा, लोअर लो पैटर्न पे। कभी देखना आप लोग, ऐसे ही गिरता है। तो ऐसा आप लोग को चार्ट देखना है। आपको चार्ट कैसा देखना है, ऐसा ही हायर हाई हायर लो पैटर्न की तरह आपको चार्ट पे देखना है, बुलिश ट्रेंड पे। अब मैं स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्ट्रेटेजी क्या होगा, पहले आप लोग को ईएमए के बारे में जानना पड़ेगा। देखो, ये 20 ईएमए है, ये आपका, ये समझ लो कि ये 50 ईएमए है, ये आपका 100 ईएमए है, ये आपका 200 ईएमए है। ठीक है, ऐसा ही है आपका है। तो जब ये 20 ईएमए, 50 ईएमए, 100 ईएमए, 200 ईएमए है, तो ये ऐसा रहेगा, एक लाइन ऊपर 20 ईएमए, 50 ईएमए, 100 ईएमए, 200 ईएमए। तो इसे बुलिश ट्रेंड माना जाता है, बुलिश ट्रेंड। मतलब कि यहाँ पे आपको ट्रेंड कैप्चर करना है, ऐसा नहीं कि 2%, 3% के प्रॉफिट पे आप निकल गए। और होता क्या है ना, कभी निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आता है तो वहां पे आप लोग को बड़ा बड़ा लॉस होता है, जिसके कारण आप लोग रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो नहीं कर सकते हो, वहां पे बहुत बड़ा लॉस होगा और आप लोग कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकोगे। तो आप लोग को ट्रेंड कैप्चर करना पड़ेगा, और आज मैं वही आप लोग को बताने वाला हूँ। तो 200, देखो अब क्या होगा, जब भी है ना डाउन ट्रेंड में होगा तो वो क्या होगा, 200 ईएमए ऐसे करके होगा, 200 ईएमए, 100 ईएमए, 50 ईएमए, और उसके बाद आपका 20 ईएमए नीचे होगा। ये हो गया आपका डाउन ट्रेंड में, ये हो गया डाउन ट्रेंड में आपका। मैं लिख देता हूं, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। ठीक है, हो गया, आप लोग समझ जाओगे। डाउन ट्रेंड में, ये आपका बुलिश ट्रेंड में पहले क्या होना चाहिए, 200 ईएमए, 200 ईएमए, 100 ईएमए, 50 ईएमए, ये 20 ईएमए। ये डाउन ट्रेंड में ऐसा रहेगा। और फिर अप ट्रेंड में रहेगा 20 ईएमए, 100 ईएमए, 20 ईएमए, 50 ईएमए, ये आपको कट कर देना, 100 ईएमए, 200 ईएमए। तो आप लोग यहाँ समझ गए, ये आप लोग समझ गए। अब मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि मेरा ड्राइंग बहुत खराब है, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। मैं इसे पहले रिमूव कर देता हूँ, पूरी तरह से रिमूव कर दिया। अब मैं आप लोग को लेके चलता हूँ, ईएमए आपको कैसे है ना यहाँ पे लाना है चार्ट पे। तो यहाँ पे एफ एक्स आप लोग को दिख रहा होगा। एफ एक्स में क्या करना है, आप लोग को लिखना है ई एम ए, ई एम ए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे क्या करना है, 9 ईएमए आ गया, तो यहाँ पे सेटिंग में आपको जाना है, और यहाँ पे इनपुट में आपको करना है 20 ईएमए, 20 ईएमए। और यहाँ पे स्टाइल में आप लोग को थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा थिकनेस को बढ़ा लेना है, इसको डार्क कर लेना है थिकनेस को। यहाँ पे आप लोग को फिर से एक बार करना है, मूविंग एवरेज यहाँ टच करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा। इसमें मेरे पास पहले से 20 ईएमए, 50 ईएमए, मैं 100 ईएमए कर देता हूँ इसको, 100 ईएमए। ठीक है, ओके हो गया। अब आप लोग को करना है 200 ईएमए, 200 ईएमए। आप कलर चेंज कर लेना, कलर मैं इसका कर देता हूँ रेड, रेड।
रेड कर देता हूँ, थिकनेस को बढ़ा देता हूँ, ओके ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे मुझे ईएमए को लगाना है। अब आप लोग को चलना है कहाँ पे, अब आप लोग को मैं चार्ट दिखाता हूँ, क्योंकि मैं चार्ट के बारे में आप लोग को दिखाऊंगा कि आपको चार्ट पे कैसे ट्रेड लेना है, कैसे ऐसा लगाना है, कैसे कुछ भी हवाबाजी नहीं होगा, कुछ भी फ्रॉडिंग का कोई केस ही नहीं है यहाँ पे। क्योंकि देखो भाई, मैं यूट्यूब पे ना ऐसे ऐसे टीचर देखा हूँ ना, बहुत फ्रॉड कर रहे हैं। मतलब वो खाली पीएनएल दिखा रहे हैं, पीएनएल शो कर रहे हैं, और बहुत सारा पीएनएल क्या होता है वो वीडियो एडिटिंग के थ्रू है ना चेंज हो जाता है। तो ऐसा सब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे आपको पीएनएल टीएनएल कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा। यहाँ पे रॉ वीडियो दिखाया जाएगा आप लोग को, कि पीएनएल वगैरह का कुछ नहीं, क्योंकि मैं आपको एजुकेशनल पर्पज दे रहा हूँ, मैं आपसे कोई फी नहीं ले रहा हूँ। मैं आपको, हाँ, आप कब मेरे से पीएनएल मांग सकते हो, जब जब आपको मैं है ना पैसे दे के है ना सिखा रहा हूँ, तब आप मेरे से पीएनएल का है ना अप्रोच कर सकते हो। जब मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ फ्री में, तो पीएनएल का कहीं है ना वो नहीं आ रहा है। तो आप लोग सब कुछ चार्ट पे दिखेगा, आप लोग को सब कुछ दी जाएगा रॉ में, कि है ना आप लोग कैसे ट्रेड लोगे। आप लोग को मैं भ्रमित तो नहीं कर रहा हूँ ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। तो अभी मैं चलता हूँ 20 MA 50 MA, आपने देख लिया। अब मैं चलता हूँ बीपीसीएल। बीपीसीएल में आप लोग को क्या देखना है, बीपीसीएल में पीछे लेके आता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ। देखो, ये आपका जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला देखो, ये 20 MA, ये 50 MA, 100 EMA, 200 EMA। तो ये ट्रेंड, ट्रेंड क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव ट्रेंड है। मैं आप लोग को चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। देखो यहाँ पे 200 EMA, यहाँ देखो 100 EMA, यहाँ पे 100 EMA का देखो है। फिर उसके बाद आपका 50 EMA है, देखो यहाँ पे ग्रीन कलर। उसके बाद देखो 20 EMA, ये डाउन ट्रेंड में, देखो कैसा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, पूरी तरह से डाउन ट्रेंड है। अब देखो आप ट्रेंड में क्या हुआ होगा पीछे का, देखो ये साइडवेज मार्केट है, पूरी तरह से पूरा साइडवेज मार्केट है, इसीलिए ऐसा चार्ट दिख रहा है। आपको देखना क्या है, देखो यहाँ से थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ था, इस जगह से ट्रेंड चेंज हुआ था। फिर उसके बाद इसका ट्रेंड खराब हो गया, पूरा पूरा ट्रेंड खराब हो गया। देखो पूरा ट्रेंड खराब हो गया, ये साइडवेज मार्केट में आ गया। तो पूरी तरह से साइडवेज मार्केट में आ गया, पूरा साइडवेज, 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 साइडवेज। देखो बहुत दिन तक ये साइडवेज रहा। अब देखो ट्रेंड है ना, देखो कितना दिन तक ये साइडवेज मार्केट रहा, पूरा डाउन ट्रेंड में रहा। देखो अब आप लोग फंसते कहाँ पे हो, देखो आप लोग यहाँ पे ट्रेड लोगे ऑल टाइम हाई पे, आप लोग हमेशा ट्रेड लेते हो ऑल टाइम हाई पे। रिटेलर को देखो फंसाया जाता है, वो फंसते नहीं, वो फंसाया जाता है, उसको ट्रैप किया जाता है कि आप लोग खरीदो, कोई खरीदेगा 246 में, और यहाँ देखो 150 आ गया। और वहां पे बैठे रहते हैं रिटेलर को, वहां पे आप लोग को ऐसल तो वो लोग लगाते नहीं है, वो लोग को ऐसल तो आता ही नहीं है, ऐसल क्या चीज, कौन चिड़िया का नाम है उसको तो पता नहीं। अब देखो क्या होता है, जब ये क्रॉस ओवर करेगा, मैं अब स्ट्रेटेजी के बारे में आता हूँ, कि स्ट्रेटेजी के बारे में बता रहा हूँ आप लोग को। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ देखो 20 EMA ऊपर चला गया, 50 EMA, 100 EMA, 200 EMA। जब ये क्रॉस ओवर हो, उसमें आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको क्या करना है, 20 EMA पे जब आए, 20 EMA पे, क्योंकि जब भी आपका पास्ट देखोगे नहीं, इसका जब भी पास्ट देखोगे तो वो 20 EMA पे सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे आपका ट्रेड बनेगा 20 EMA पे। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ रियल चीज, अब मैं दिखाता हूँ रिस्क रिवॉर्ड। देखो यहाँ पे आपका ट्रेड बनेगा, यहाँ पे आपका एसल होगा, इस जगह पे आपका एसल होगा। अब आपको 20 EMA पे निकलना है, 20 EMA पे निकलना है, 20 EMA को, अगर ये इसका लो 20 EMA से नीचे बनता तो आपको निकल जाना है। ये हो गया 20 EMA का। एक और स्ट्रेटेजी, एग्जिट स्ट्रेटेजी उसको बोलते हैं, पर वो स्ट्रेटेजी मैं तभी बताऊंगा जब आप लोग इस वीडियो को लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे, और आपको इस चीज का इच्छा होना चाहिए, आप कमेंट में लिखोगे कि आपको इस चीज की जरूरत है, कि मुझे एग्जिट एंट्री चाहिए, तभी। क्योंकि आप लोग के अंदर मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग है ना स्टडी करने वाले हो कि नहीं, क्योंकि सभी लोग को है ना ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, ओवरनाइट पैसा चाहिए। नहीं, यहाँ पे ओवरनाइट सक्सेस, ओवरनाइट पैसा नहीं बनता भाई। आप गलत जगह पे आ गए हो, गलत वीडियो में आ गए हो, आप लोग निकल जाओ, आप लोग के लिए नहीं है ये ओवरनाइट सक्सेस। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे आप लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है। मेरे को 5-6 साल मेहनत लगा, तब मैं आज जाके है ना यहाँ पे पहुंचा हूँ, इस जगह पे। तो उस लिए, उसके लिए 9 EMA आप लोग को कमेंट में लिखना है, 9 EMA वीडियो, एग्जिट वीडियो, तो मैं दिखाऊंगा कि उसका कमाल। अभी आप लोग देख लो। तो अभी कहाँ पे मैं निकलूंगा,
अभी 20 ईएमए के है ना हिसाब से मैं बता रहा हूँ एग्जिट एंट्री, मेरा एग्जिट एंट्री होगा यहाँ पे इस जगह पे, समझ लो इस जगह पे। अगर आप 9 ईएमए को यूज करके करोगे तो आपका एंट्री यहाँ पे होगा, करीब करीब 10% का रिटर्न, और मतलब कि 40% का रिटर्न। और रिवॉर्ड देख लो, 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड, आपका 5% का मात्र ऐसा है, 5% का, वो भी ऐसा मैंने ज्यादा लगा दिया है। थ्री मतलब 4% का आपका ऐसा है, और आप टारगेट कितना ले रहे हो, 32%, 31% का, ऐसा एक चार्ट में नहीं। हाँ, जब भी आप लोग चार्ट देखोगे ऐसा ही सीढ़ी नुमा, और ऐसा ही आप लोग को देखना होगा कि ट्रेंड आपका 20 ईएमए, 50 ईएमए, 100 ईएमए, 200 ईएमए, और साफ है ना, आपको ट्रेंड दिखना चाहिए। ऐसा मतलब कि है ना सीढ़ी नुमा की तरह बनना चाहिए कि ट्रेंड आपका फॉलो होना चाहिए। देखो यहाँ पे ट्रेंड फॉलो है, अगर आपका ऐसा ही चला जाएगा तो 5% का ऐसा जाएगा, और जब आप एक ट्रेड भी है ना अच्छा ट्रेड ले लोगे तो आपका सारा प्रॉफिट है ना लॉस है ना प्रॉफिट में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग को ट्रेड लेना है। अब मैं दूसरा ट्रेड दिखाता हूँ आपको आईओसी में। देखो यहाँ पे फर्स्ट बार है ना वो किया, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, देखो सेकेंड टाइम यहाँ पे आपका ट्रेड बनेगा बुलिश टाइम। देखो ये 20 ईएमए को सपोर्ट ही किया है, थोड़ा सा नीचे रह गया, ये इसको माना जाएगा 20 ईएमए पे ही सपोर्ट लिया है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, बुलिश इनगल्फिंग पे आपको कैंडल पे, अगर आपको कैंडल स्टिक का नॉलेज नहीं है तो आप मेरे कमेंट में लिखो कैंडल स्टिक का वीडियो चाहिए, तो मैं आप लोग को कैंडल स्टिक का वीडियो बनाऊंगा, और बहुत ही है ना मतलब कि सरल भाषा में बनाऊंगा, जो भाषा आप समझते हो उस भाषा में आप लोग को बताया जाएगा। और आप लोग को कहीं भी किसी भी प्रकार का ट्रेडिंग में प्रॉब्लम है, मैं अपना नंबर दे दूंगा, मोबाइल नंबर दे दूंगा, जिससे आप मेरे से सलाह ले सकते हो, बात कर सकते हो, जिससे मैं आप लोग को थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग का ट्रेड बनेगा, और आप लोग निकलोगे कहाँ पे, आप लोग अभी निकलोगे यहाँ पे इस जगह पे। बट जब मैं आप लोग को 9 ईएमए के बारे में बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, ये मुझे भी पता है, क्योंकि अभी बहुत कुछ इसमें बाकी है। तो यहाँ पे आप लोग निकलोगे तो मैं आप लोग को रिस्क रिवॉर्ड दिखा देता हूँ। भाई एक एक है ना मतलब कि समझ लो कि आपका एक, अगर स्टॉक में अगर आप पैसा लगाए हो और एसएल भी चला जाता है तो दूसरा ट्रेड में आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। देखो क्या हुआ, 37% का आपको है ना रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, 37%। और अब आप लोग का प्रॉब्लम होगा कि देखो सर, आप 196 का प्रॉफिट है और आप बुक करवा रहे हो 173 पे। तो देखो भाई यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप लोग को होगा, देखो जब भी बड़ा प्रॉफिट होगा, बड़ा प्रॉफिट लेना होगा, तो कोई भी नहीं जानता है कि यहाँ पे टॉप बन रहा है, इसका है ना 196 का ही टॉप बन रहा है, मैं भी नहीं जानता हूँ, यहाँ तक कि ऑपरेटर भी नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता है कि यहाँ पे टॉप बनने वाला है, कोई भी नहीं, किसी को पता नहीं है कि यही टॉप है इस चार्ट का। तो बड़ा बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए छोटा छोटा आपको है ना प्रॉफिट को छोड़ना ही पड़ेगा, अगर छोड़ने आपको नहीं आता है तो आप बड़ा प्रॉफिट कभी नहीं ले सकोगे, आपको छोड़ना आना चाहिए। आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करो, रूल बेस्ड ट्रेडिंग का क्या होता है ना, मतलब जहां पे आपका ऐसा लो वहां पे ऐसा लो, जहां पे प्रॉफिट है वहां पे प्रॉफिट बुक करो, रूल बेस्ड हो जाओगे, कभी लॉस नहीं होगा, आपको ये डर ही नहीं लगेगा कि है ना कि आज मार्केट है ना 1% गिर गया, 2% गिर गया, आपको डर ही नहीं लगेगा, आपका सब कुछ है ना रूल बेस्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे 37% का रिस्क रिवॉर्ड है। वैसे ही देखो बीईएल का चार्ट है, बीईएल का चार्ट, देखो यहाँ पे आपका ट्रेंड देखो, फिर उसके बाद मैं 50 ईएमए के बारे में आपको बताऊंगा, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। देखो यहाँ पे आपका ट्रेंड चेंज हुआ, ट्रेंड चेंज होने के बाद देखो यहाँ पे दो कैंडल आप लोग को देखना है, एक हैमर कैंडल देखना है, देखो ये है हैमर कैंडल, और ये है देखो ये आपका हो जाता है, ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपका बुलिश, यहाँ पे देखो हैमर कैंडल हो गया, और यहाँ पे देखो रेड इनगल्फिंग इसे कहा जाता है। देखो यहाँ पे इस जगह पे देखो, यहाँ पे हैमर कैंडल बना हुआ है, देखो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, यहाँ पे आपका ऐसा होगा, दिखा देता हूं मैं रिस्क रिवॉर्ड। देखो अभी आप कहाँ पे निकलोगे, इसी जगह पे निकल जाओगे, इस जगह पे आप लोग निकल जाओगे, इस जगह, इस जगह करीब 8% का यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। अगर फिर आप लोग को, अगर कोई
बुलिश इंगल्फिंग का कैंडल मिलता है या आप लोग को हैमर कैंडल मिलता है, तो वहां पे आप लोग फिर से एंट्री ले सकते हो इसी चार्ट पे। तो यहाँ पे यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग का कैंडल बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ ये बुलिश इनगल्फिंग मैं बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना हुआ है, और ये हैमर कैंडल है ना उतना नहीं है, ये दोजी के टाइप का है, तो इस पे आप ट्रेड नहीं लेना है। ये दोजी टाइप का अगर यहाँ पे तुम आप है ना समझ लो कि ट्रेड ले ही लिए, मान लो सपोज दैट आप ट्रेड ले लिए, तो आप लोग के यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे आपका ऐसा होगा इस जगह पे। और देखो अनफॉर्चुनेटली आपका है ना लॉस भी नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली। देखो यहाँ पे आप कट कर दोगे, इस जगह पे मैंने आप लोग को बोला है कि कट कर देने के लिए, तो आप लॉस में नहीं निकलोगे, आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे, थोड़ा बहुत लॉस होगा आपको, तो ठीक है। फिर यहाँ पे देखो बुलिश इंगल्फिंग का कैंडल बना, फिर आप लोग को ट्रेड लेना है। देखो यहाँ पे देखो ये ही कैंडल के बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये देखो ये प्रॉफिट बुकिंग है, ये कैंडल प्रॉफिट बुकिंग है इसी से। अब देखो आप लोग यहाँ पे ट्रेड लोगे, कहीं यहाँ पे ट्रेड लेगा, तो ये कैंडल है ना आप लोग को फंसाता है। जो ट्रेड बनता है यहाँ पे इस जगह पे बनता है, जो इसमें आप प्रॉफिट ले चुके हो उतना, तो ये कैंडल अगर बन भी गया ना तो आप लोग को उतना लॉस नहीं होगा, और लॉस भी होगा तो आप लोग लॉस ले सकते हो। यही कैंडल जो है ना सबसे ज्यादा परेशान करता है, मेरे को भी यही कैंडल परेशान करता था। ऊपर में मैं ट्रेड लेता था, एक बड़ा कैंडल बन जाता था प्रॉफिट बुकिंग का, उसमें मेरा सारा पोर्टफोलियो है ना रेड में चला जाता था, मैं कट कर देता, क्योंकि होल्ड करने के बाद कभी कभी क्या होता है ना पूरा नीचे आ जाता है मार्केट, और उसके बाद तो भाई पूरा खराब होने वाला है। तो यहाँ पे आप है ना आराम से निकल सकते हो, यहाँ पे ट्रेड लिए इस जगह पे, ये 9 EMA का स्ट्रेटेजी के थ्रू आप यहाँ पे निकल सकते हो। तो आपको अगर 9 EMA जानना है तो आप लोग को तो मैंने बता ही दिया है। अब देखो यहाँ पे अब 50 EMA का है ना स्टार्ट होगा। देखो यहाँ पे 50 EMA का स्टार्ट होगा, 50 EMA में क्या करना है आप लोग को। देखो ये 100 EMA पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे 100 EMA का सपोर्ट लिया है, आपको 50 EMA पे सपोर्ट का करना है। देखो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना, देखो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना, और यहाँ पे आप लोग को एक ट्रेड लेना है डोजी कैंडल पे। देखो दोजी कैंडल यहाँ पे बना ना, तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बन जाएगा, क्योंकि देखो दोजी कैंडल जो होता है ना ये देखो फिर देखो यहाँ पे आप लोग का एक ट्रेड बनेगा 20 EMA पे। देखो यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा बुलिश इंगल्फिंग का, यहाँ पे आप लोग का एसएल बनेगा, इस जगह पे आप लोग का एसएल बनेगा, और फिर देखो आप लोग यहाँ तक। अब मैं आप लोग को रिस्क रिवॉर्ड दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा ऊपर ही ले लेता हूँ, 4% का रिस्क एंड रिवॉर्ड, शायद यहीं पे कट होगा, यहाँ पे कट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कट हुआ 181 पे, 181 पे आप लोग का कट हुआ, 181 पे आप लोग का कट हुआ, और वहां पर से आप लोग निकल सकते हो 181 पे, तो मतलब 23% का आपको रिटर्न मिलता है। और फिर उसके बाद आईओसी का मैं चार्ट दिखाता हूँ। आईओसी चार्ट में भी वही हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो आप लोगों ने देख लिया कि कितना अच्छा ट्रेड मिलता है। तो फर्स्ट टाइम आप लोग को ट्रेड नहीं लेना है, सेकेंड टाइम आप लोग को कहाँ पे ट्रेड लेना है, सेकेंड टाइम यहाँ पे ट्रेड लेना है। अब बोलोगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि चार्ट है ना ऐसा बन रहा है उस समय। तो देखो भाई आपको है ना डेली चार्ट देखना पड़ेगा, कम से कम 100 से 200 300, क्योंकि मैं भी देखता हूँ, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कि मैं कितना चार्ट देखता हूँ। मेरे पास देखो प्ले लिस्ट है, यहाँ पे देखो 150 50 100 100 150, ये निफ्टी का चार्ट है, मैं 400 चार्ट डेली देखता हूँ। तो वो आप लोग को है ना उतना मेहनत करना ही पड़ेगा, वो आप लोग को कोई नहीं बता सकता। देखो फर्स्ट ट्रेड आपका यहाँ पे बनेगा, आपका एसएल बनेगा, एसएल कटेगा आपका यहाँ पे इस जगह पे। अगर 9 EMA दोगे तो यहाँ पे ही आपका एसएल कट जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का एसएल कर दिया, आप लोग निकल जाओ। अब देखो आप लोग को कितना अच्छा मिल रहा है रिक्स रिवॉर्ड, आप लोग रिक्स रिवॉर्ड देखो कितना अच्छा मिल रहा है। तो इस यहाँ पे कैंडल पे ट्रेड लेना है, समझ लो कि यहाँ पे थोड़ा सा रिक्स बड़ा हो रहा है। देखो यहाँ पे ट्रेड लेंगे, 7% का रिक्स मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 7% का रिक्स मिल रहा है। आप लोग अपने अनुसार से मैनेज कर लेना रिस्क को, कि आपको कितना रिस्क लेना है।
तो 37% का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। जब आप रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लोगे तो वहां पे रिस्क भी बन जाएगा थोड़ा सा। तो आपने देख लिया। वैसे ही आप लोग को मैं 50 ईएमए के बारे में अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए अब मैं आप लोग को 50 ईएमए के बारे में बताने वाला हूँ। देखो जैसा ही मैंने 20 ईएमए पे देखा, 20 ईएमए पे किया, वैसे ही क्या करना है कि फर्स्ट टाइम ये 20 ईएमए को टच करे। फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम ये 20 ईएमए पे गया। अब देखो 20 ईएमए के पास जाने के बाद ये 50 ईएमए पे एक कैंडल बनना चाहिए, हैमर कैंडल। अगर 50 ईएमए पे हैमर कैंडल बन गया, वहां पे क्या करना है, उसके हाई पे एक ट्रेड लेना है, इसके नीचे आपको ऐसा लगाना है और वैसे ही आप लोग को ट्रेड लेना है। अब क्या करना है कि आपको अगर 50 ईएमए पे आप ट्रेड लिए हो तो 50 ईएमए का कट होना चाहिए, 50 ईएमए का कट होना चाहिए। अगर आपने 50 ईएमए पे ट्रेड लिया है तो 50 ईएमए पे कट होना चाहिए। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसा कि आपने 20 ईएमए पे नीचे बनाया, वैसे ही 50 ईएमए पे नीचे बनना चाहिए। 50 ईएमए के नीचे नीचे का लो बनना चाहिए। देखो 50 ईएमए क्या होता है ना, मिड टर्म का ट्रेड होता है, मतलब कि 8 महीना 9 महीना का ट्रेड होता है, 6 महीना 7 महीना का ट्रेड बनता है 50 ईएमए पे। वहां पे रिस्क रिवॉर्ड भी आपका वो उसी तरह से बनेगा, 60%, 70%, 50%, 40%, ऐसा ही रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा। देखो आपका ट्रेड यहाँ पे हो रहा है, आपका आपका ट्रेड यहाँ पे खत्म हो रहा है इस जगह पे। देखो 48% का रिस्क रिवॉर्ड आपको बन रहा है, इस जगह पे आपका खत्म हो रहा है। तो वैसा ही बनेगा आपको, आप लोग को वैसा ही बनेगा। आपको 50 ईएमए पे आपको 48% का रिस्क रिवॉर्ड बना। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। और देखो मैं जब वीडियो बना रहा हूँ ये गर्मी में बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा है ना वॉल्यूम वगैरह पीछे आ रहा है, साउंड वगैरह, क्योंकि शादी का माहौल है तो वहां पे आ रहा है, तो इसलिए मैं पूरा पसीना से लथपथ हूँ। वो मैं हम लोग को दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि देखो भाई इतना तो होता ही है। आप लोग के लिए कर रहा हूँ तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।